प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बार हमने देखा परीक्षाओं के सांसारिक स्रोत, कौन कौन से स्रोत है परीक्षाओं की जो मसीही जीवन में एक विश्वासी जीवन में आता है। इसका आगे का हिस्सा हमने देखा परीक्षाओं का बहुत से लोगों ने विरोध किया है, इसको रेसिस्ट किया और जीते भी हैं। और उसमें आपने अब्राहम, अय्यूब, उनके बारे में हमने देखा। लेकिन आज हम देखेंगे इन परीक्षाओं का, इन टेम्पटेशंस को टालने का और उसके विरोध करने वालों का, जिसको विरोध करते हैं, इसको रेसिस्ट करते हैं, उनके कुछ आत्मिक ड्यूटीज भी हैं जिसके द्वारा वो सर्वाइव कर सकते हैं और वो जीतते हैं। छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे स्वामी, हम इस वक्त आपके हुजूरी में अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे और इन सब को जो सुनते हैं अपनी आत्मा के द्वारा परिपूर्ण कीजिए, ताकि आपकी आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति होकर आपके वचन और भेदों की बातों को समझ सके। ये सब कुछ आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे परीक्षाओं को टालने का और उसके विरोध करने वालों का कुछ कर्तव्य है, यानी उस विश्वासी का आत्मिक कर्तव्य है, ड्यूटी है कि इस चीज के लिए वो इस रास्ते को इख्तियार करे। नीति वचन पहला अध्याय की 10 आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात मत सुनना। ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है और आने वाली जो परीक्षा है उसको टालने का ये अवसर है कि हम इस चीज को भांप लें और उसके रास्ते को न पर न चले। नीति वचन 4:14 में लिखा है, दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कहीं न कहीं आगे जाके जीवन में इस ट्रैप में फंस जाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह से रहता है। और यदि हमने इसको रेसिस्ट किया है और इस तरीके से हम उसकी इस मार्ग पर हम नहीं पकड़ रहे हैं और सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, इन परीक्षाओं को अवॉइड करते हैं, इन बुरी चीज़ों को अवॉइड करते हैं ताकि हम परीक्षाओं में न फंसे। रोमी खत उसको 6 अध्याय में लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म होने के लिए पाप को सौंपो, परंतु अपने आप को मरों में से जीवता हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो, और अपने अंगों को धर्म का त्याग होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। मुकद्दस पौलुस बड़े क्लियर कहते हैं, अपने अंगों को अधर्म काम के लिए पाप को। ये बड़ी विचित्र बात है कि हम जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने बड़ा कार्य कर दिया, हमारे जीवन को अपने पुत्र यीशु के लहू से धो दिया है, तो हम अपने जीवन को पूरी रीति से अपने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। जो अब तक हमने जो कार्य उनके लिए नहीं किए, उन कामों को करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होती है, हम उस चीज का इस्तेमाल करें। इफिसियों 6:13 में लिखा है, और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके रह सको। ये जरूरी है कि एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आती हैं। जब परीक्षाएं आती हैं, ऐसे बुरे दिन भी आते हैं और वो टाइम बहुत खराब टाइम होता है। ऐसे समय में हम तभी बच सकते हैं कि हम परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाएं हम समझते हैं, उनकी आज्ञाओं में बने रहते हैं। हमारे विश्वास की कवच, हमारे ढाल भी है। जैसे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार आत्मिक जीवन में जो परमेश्वर ने इफिसियों के खत में बताए हैं, हम उनको बांधना है ताकि शैतान के जलते तीरों, शैतान की चालबाजियों और तमाम उन बातों से बच करके हम परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरे पत्रस 3 अध्याय 17 में लिखा है, हे प्रियो, तुम पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो। पत्रस इस बात को क्लियर करता है कि एक विश्वासी इन चीजों को जानता है
और वचन के द्वारा सारी बातें वो समझता है, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। एक मसीह को, विश्वासी को सदा इस चीज के लिए चौकन्ना रहना चाहिए ताकि वो अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी शुद्धता को कहीं हाथ से खो न दे। उन बातों को जो हमारे जीवन, आत्मिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, उन बातों से हम कभी भी समझौता ना करें और अपने आप को स्थिर रह करके हम परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।